नमस्कार प्यारे बच्चों, फिर से आज हम लेके आए हैं क्लास 10th के एनसीईआरटी के प्रश्नावली 2.2। तो आज इसमें देखेंगे द्विघात बहुपद का। तो द्विघात बहुपद जैसे कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे 2.1 में, जो शून्य की संख्या कितना बार प्रतिच्छेद करती है। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। तो उसके बारे में देखिए क्या दिया हुआ है। निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है इसका शून्य ज्ञात करना पड़ेगा, और साथ ही शून्य तथा गुणांकों के बीच की संबंध की सत्यता की भी जांच कीजिए। शून्य और गुणांक के बीच की सत्यता की भी जांच करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे शून्य निकालेंगे कैसे। तो इसके लिए कुछ फॉर्मूला पहले आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है तो c/a। तो सबसे पहले इसमें हम शून्य निकालेंगे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एकदम कुछ नहीं जानते तो कोई डर नहीं, कोई बात नहीं, पहला में तीसरा से गुना कर देंगे। तो x² में -8 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे -8x²। ठीक, तो यहाँ पे चलिए करते हैं इसका सॉल्यूशन। x² -2x - 8 क्या करेंगे, इसमें इससे पहला में तीसरा से गुना कर देंगे और उसको इस तरह से फैक्टर करेंगे जो बीच वाला हो जाए। तो -8x² को इस तरह से करेंगे जो जोड़ने पर बीच वाला आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर ये -8x² आ जाए। तो लिखेंगे x² -4x + 2x - 8। देखिए -4x में 2x से मल्टीप्लाई जब भी करेंगे तो 8x - 8x² आ जाएगा, और -4x में 2x जब ऐड करेंगे तो -2x जोड़ने पर बीच वाला आ जाना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर ये दोनों का गुणनफल आ जाना चाहिए। तो यहाँ से x कॉमन यदि लेते हैं तो x - 4, और यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए तो x - 4, और एक हो जाएगा x + 2 और एक हो जाएगा x - 4। x + 2 बराबर 0, x - 4 बराबर 0। x + 2 बराबर जब 0 होगा तो x बराबर हो जाएगा -2, और x - 4 = 0 हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 4। तो यानी हो गया अल्फा प्लस बीटा बराबर -2, अल्फा इंटू बीटा बराबर -4। इतना तक हम लोग जान गए। अब यहाँ पे चलिए देखेंगे द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, एक अल्फा और दूसरा। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। तो अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। यहाँ तक पहले आप लोग ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए अब इसका जांच करते हैं शून्यक तथा गुणांकों की। तो जांच में यहाँ लिखिए जांच में लगा दीजिए थर्मामीटर। x² -2x - 8, तो a बराबर क्या हो जाएगा 1। अब बोलिएगा जो ये सर 1 कहाँ से ले आए, कुछ नहीं है, इसके साथ मल्टीप्लाई में तो क्या है 1 है। b बराबर इसके साथ -2 मल्टीप्लाई में तो -2, और c बराबर -8। अब होता है फॉर्मूला होता है, बताए थे, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो -b कितना है -2/1, यानी 2/1। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/1। c कितना होगा -8/1 -8। अब देखिए चलिए यहाँ तक हो गया। अल्फा प्लस बीटा क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा हो गया 2, अल्फा इंटू बीटा हो गया -8। यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी अल्फा कितना था -2 + 4 = 2। यहाँ पे देखिए -2 × 4 = -8। -8 बराबर -8, 2 बराबर 2 प्रूफ।
समझ गए? अब आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्नावली 2.2 में इस तरह के इस टाइप के लगभग 6 सवाल हैं। जो इस टाइप के सवाल हम बता दिए, इस टाइप के भी सवाल बता दिए और इस टाइप के भी सवाल बता दिए। तो ये एक नया टाइप है, इसी में t² - 15 और 4u² + 8u। तो जिस तरह से हम पहला सवाल बताए थे उसी तरह से सेम आप लोग खुद से देख के खुद बनाइएगा, और यदि नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, तो फिर हम आप लोग को बताएंगे। चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन है t² - 15। t² - 15, तो लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। t² - 15 = 0, तो t बराबर +- √15। एक हो जाएगा +√15, एक हो जाएगा -√15। अल्फा हो गया +√15, बीटा हो गया -√15। चलिए यहाँ तक आप लोग लिखिए। अब क्या करना है बच्चों, शून्य तथा गुणांकों का जो है संबंध करना है। तो अल्फा क्या हो गया, यहाँ पे अल्फा हो गया √15, बीटा हो गया -√15। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटे माइनस कुछ नहीं, अल्फा प्लस बीटा यानी √15 प्लस -√15 बराबर b कुछ नहीं है, b नहीं है कुछ, तो b हो गया 0/1, तो यानी 0, और अल्फा में ये चला गया तो 0, तो 0 बराबर 0 प्रूव। और आगे देखिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। c कितना है, -15, -15/1, और यहाँ पे √15 मल्टीप्लाई -√15। जब दो रूट आपस में सेम डिजिट में मल्टीप्लाई होता है तो एक रूट हट जाता है, √15 यानी -15 बराबर -15 रूट। तो ये था द्विघात बहुपद के शून्य तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता। सबसे पहले तो आपको द्विघात बहुपद का शून्यक निकालना पड़ेगा, उसके बाद शून्य तथा गुणांक, शून्य और उसका गुणांक के बीच जो संबंध है उसका सत्यता की जांच करना पड़ेगा, क्या ये हम जो बना रहे हैं ये सही बना रहे हैं कि नहीं। प्यारे बच्चों, आप लोग इसी तरह मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, और मैं डेली रात को आप लोग इसी तरह वीडियो बना के डालता रहूँगा, जिससे आप लोग आगामी परीक्षा में काफ़ी काफ़ी भूमिका निभाएगी। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ से आप पढ़ के एक 10th में अच्छा मार्क ले सकते हैं। तो इसका सिलेबस फिक्स है। इस तरह से आप ये जिस तरह से हम t² - 15 वाले क्वेश्चन बताए थे आपको, वो सेम बस ये भी है 4u² + 8u। इसमें भी सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकाल लेंगे, फिर अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लेंगे, फिर इसका फैक्टर करके अल्फा और बीटा निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा क्या, फिर दोनों का क्या करेंगे, शून्य तथा गुणांक के बीच की सत्यता को जांच करेंगे। चलिए बच्चों, आगे 2.2 में दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है, पहला नंबर में जो हम देख लिए था, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखें। इसमें बोलता है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। शून्यक का योग, जब भी शून्यक का योग पूछेगा, शून्यकों का योग, तब होगा अल्फा प्लस बीटा जो दिया हुआ है 1/4, और शून्य का जब भी गुणनफल पूछेगा, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ -1। तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है, द्विघात बहुपद का सूत्र याद रखना पड़ेगा इसके लिए। यदि सूत्र याद है तो ठीक है, x² अल्फा प्लस बीटा x² इंटू x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना देगा, 1/4 माइनस 1/4 x प्लस -1। अब तो बोलिएगा सर इस टाइप में तो नहीं हो, तो क्या करेंगे, तीनों में 4 से गुना कर देंगे, क्योंकि नीचे 4 दिया हुआ है। तो यदि इसमें 4 से गुना करेंगे तो 4x² माइनस x माइनस 4, ये हो गया आपका द्विघात बहुपद।
यहाँ पे नीचे 4 दिया हुआ था बच्चे तो बच्चों, तो उसको जब द्विघात बहुपद के फॉर्मेट में लाना पड़ा तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तीनों में। तो इसमें जब भी 4 से मल्टीप्लाई की तो 4x² हो गया, और यहाँ भी 4 से की तो 4 कट गया तो बचा x, और यहाँ पे जब 4 से मल्टीप्लाई की तो हो गया -4। तो प्यारे बच्चों, ये 2 पॉइंट इसी टाइप का जो भी इस चैप्टर में एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है, तो बच्चे आप लोग सारा क्वेश्चन खुद से बनाइए। हम इसलिए बोलते हैं खुद से बनाइए, बताने के लिए हम सारा क्वेश्चन बता देंगे, लेकिन वो प्रेशर दिमाग पे नहीं पड़ेगा और आप लोग खुद से नहीं बना पाएंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है @NG Class 1, इसको सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके वॉच कीजिए, और जो भी समझ में नहीं आता है क्वेश्चन वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम फिर से आपको वो क्वेश्चन बना के यूट्यूब पे डाल देंगे। धन्यवाद।